रामकृष्ण। आप लोग हमेशा ये देखते होंगे वाइट कोट पहन के जो घूमते वो डॉक्टर होते हैं, हर जगह डॉक्टर ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं होते, एक फार्मासिस्ट भी होते हैं। जो कि आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे लाइफ में फार्मासिस्ट ग्रोथ कैसे करते हैं, फार्मेसी करने के बाद हमें क्या करना है, कितने ब्रांच होते हैं फार्मेसी का, और फार्मेसी में हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए, आई एम रामकृष्ण, आपका रामकृष्ण फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फार्मेसी पे। फार्मेसी का ब्रांच 3 होता है, जो कि एक आता है डी फार्म, एक आता है बी फार्म, एक आता है एम फार्म। जो डी फार्म होता है वो 2 साल का। डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप 2 इयर्स का कोर्स होता है। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी आप डायरेक्ट जाके किसी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 इयर्स का होता है। उसके बाद आता है बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी 4 इयर्स का होता है, जैसे कि हर एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। जैसे आप देखते हैं बीटेक होता है, बीटेक 3 इयर्स का होता है। उसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन कोर्स है। वैसे ही मेडिकल फील्ड का एक कोर्स है बैचलर इन फार्मेसी, जो भी ग्रेजुएशन कोर्स है वो भी हमारा 4 इयर्स का होता है। तो ये आप कर सकते हैं। ये आप 2 तरीके से आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी, जो कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। फिर उसके बाद आता है एम फार्म। एम फार्म आप दो तरीके से जा सकते हैं। एम फार्म में भी 2 तरीके से जा सकते हैं, जैसे जीपैट निकाल के जाते हैं। जीपैट निकाल के अगर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट का भी हेल्प मिलेगा। गवर्नमेंट भी आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे करते हैं कि 12,400 रुपया पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में देंगे पढ़ने के लिए, जीपैट निकालने के बाद। और अगर प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट जाते हैं तो उसमें कोई आपको गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा प्राइवेट में। और एम फार्म भी हर सब्जेक्ट से होता है, जैसे कि फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो केमिस्ट्री से हर मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस टाइप से एम फार्मा भी होता है। तो हर ब्रांच से होता है। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पहले बनाना 2 साल में अगर बनाना चाहते हैं, तो आप डी फार्म कर लीजिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का होता है। 2 इयर्स करके आप या तो अपना फार्मेसी मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, मेडिकल स्टोर खोल के मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। उसके बाद आ गया बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी में बहुत उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। बैचलर इन फार्मेसी में क्या है कि बैचलर इन फार्मेसी करके आप इंडस्ट्री में अपना और अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में और अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है आपका कि आप बहुत जल्दी सक्सेस करें। आपके पास स्किल ज़्यादा होगा, स्किल जितना ज़्यादा होगा, जितना आप स्किल डेवलप करेंगे उतना अच्छा इंडस्ट्री में आप अच्छा करेंगे। उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप R&D में काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में काम कर सकते हैं, आप फार्माको विजिलेंस में जा सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी करके। उसके बाद आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉर्चुनिटी बनता है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप रेलवे फार्मासिस्ट में जा सकते हैं। और उसके बाद आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो भी हमारा मेडिकल स्टोर होता है। मेडिकल स्टोर आप देखते होंगे हमेशा हर जगह, तो वहाँ पे आपको ये सब किसका काम होता है, उसका रेगुलेट करने का। ये ड्रग इंस्पेक्टर का होता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं रेगुलेट। तो इस तरीके से आप बैचलर इन फार्मेसी में अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी कर लेते हैं तो आप एम फार्म कर सकते हैं, मास्टर इन फार्मेसी, जो है मास्टर मतलब कोर्स होता है। और वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, फार्माकोलॉजी का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स का अलग होता है। तो इस तरीके से आप एम फार्म कर सकते हैं। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी करके अगर आप चाहते हैं फार्म डी करना, डॉक्टर इन फार्मेसी, ठीक है, तो ऐसा अगर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। उसमें भी आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और डी फार्मा करके आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो भी आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा बैचलर इन फार्मेसी में। तो इस तरीके से आप फार्मा फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें हर जगह एप्रॉन पहन के घूमने वाले हर जगह डॉक्टर ही नहीं होते, फार्मासिस्ट भी होते हैं। हमारे लाइफ में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मेडिकल स्टोर में दवा जो आते हैं वो कौन बनाता है, फार्मासिस्ट बनाता है। हमारे डॉक्टर जो दवा देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डॉक्टर हमारा सर्जरी करते हैं, वो दवा कौन बनाता है, वो भी तो फार्मासिस्ट बनाता है। तो जितना हमारे लाइफ में डॉक्टर का योगदान है उतना ही हमारे लाइफ में फार्मासिस्ट का भी योगदान है। जब फार्मासिस्ट दवा नहीं बनाएंगे तो डॉक्टर कैसे देंगे। और उतना ही लैब टेक्नीशियन, बिना फार्मासिस्ट का लैब टेक्नीशियन भी अधूरा है, बिना फार्मासिस्ट का नर्स भी अधूरा है। तो इसी टाइप से फार्मासिस्ट का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आप अपना फार्मेसी फील्ड में और ज़्यादा कैरियर बना सकते हैं और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं।
तो मैं रामकृष्ण फार्मा एजुकेशन में यही मैं बताना चाहूँगा कि मैं 3 सब्जेक्ट पे अपना फोकस करने वाला हूँ। 3 सब्जेक्ट में हर टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर चीज़ में बताऊँगा टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे जो सब्जेक्ट आने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि सभी मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ना है। तो मैं हर चीज़ पे, हर सिस्टम पे 11 सिस्टम होते हैं, हर 11 सिस्टम के बारे में बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा, बहुत डीपली समझाने का कोशिश करूंगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम आपसे मैं डिस्कस करूंगा, वो प्रॉब्लम मैं आपसे जानने का कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लाइव सेशन में बताएंगे और मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं आपके अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से सॉल्व करूंगा और मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा कि हाँ, जैसे कि आपको एक बार वो चीज़ आपको बता दूं तो आपको पता चल जाए और आप कभी भूले ना। तो मैं इस टाइप से बताऊंगा वो चीज़। और उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। तो मैं फार्माकोलॉजी भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। वो ड्रग स्टडी होता है जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं। तो ड्रग्स, वो ड्रग्स नहीं जिसे हम सूंघते हैं, वो वाले ड्रग्स नहीं। ड्रग्स जो होते हैं जो हम बनाते हैं, एपीआई जो होते हैं, वो ड्रग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें एपीआई होता है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एपीआई से मिलके बना होता है ड्रग्स, वो होता है। ड्रग्स अलग होता है, मेडिसिन अलग होता है। ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। जब मैं फार्माकोलॉजी स्टार्ट करूंगा तब मैं मेडिसिन और ड्रग्स में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप फार्माकोलॉजी में बताने वाला हूँ। फार्माकोलॉजी के बहुत डीपली जाऊँगा, ड्रग क्लासिफिकेशन पे जाऊँगा, मैं उसका मैकेनिज्म बताऊँगा, हर चीज़ मैं बहुत डीपली जाऊँगा। फार्माकोलॉजी 2 टाइप्स, उसके 2 मतलब टाइप्स होते हैं, उसका 2 क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, वो भी मैं बताऊँगा। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो ऐसे ही मैं इस बहुत डीपली समझाऊंगा इसके बारे में। रिसेप्टार्स क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, मैं हर चीज़ बताऊंगा फार्माकोलॉजी में। उसके बाद हम आते हैं फार्मास्यूटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट में बताऊंगा। फार्मास्यूटिक्स भी उसमें आता है, जो कि मैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे उसका टर्म्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन का स्टेप बाय स्टेप्स कैसे लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सुपोजिटरीज क्या होता है, मैं सबके बारे में डीपली बात करूंगा। तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छे से मैं समझ के समझाऊंगा, जो कि आप लोग को समझ में आए। तो आप लोग, अब मेरा यूट्यूब आईडी है जो कि रामकृष्ण फार्मा एजुकेशन नाम से है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप जो जरूर बताइएगा। मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करके मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, जो कि आप लोग को समझ में आए। धन्यवाद।